थ्योरी ऑफ गैसेस में अजम्पशंस दिए हुए हैं, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज अजम्पशन हम मानते हैं कि गैसेस का नेचर ऐसा होता है। ओके, तो देयर आर 7 पॉइंट्स आई थिंक, है ना। तो बेसिकली वहां पे जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है कि अकॉर्डिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ gases are made up of extremely small particles, these are called molecules. ओके, जैसे आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, ऐसे ही गैसेस के लिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम्स के लिए थी, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो गैसेस के नेचर के लिए। ओके, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बेसिस पे आपकी जो लॉज है वो उनके बेसिस पे ठीक, ये ऐसे प्रैक्टिकली नहीं है, एजम्पशन के बेस पे है। तो जो आइडियल कंडीशंस है वो क्या बताई कि पहले गैसेस जो है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल से बनी है, उनको मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके, द वॉल्यूम, तो गैसेस का इटसेल्फ बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है ना, तो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इटसेल्फ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ओके, क्योंकि गैस का वॉल्यूम हमने क्या माना था, व्हाटएवर जो भी कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम ले लिया, राइट। तो सेकंड एजम्पशन में ही थोड़ा हमारा डिफॉल्ट आता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज negligible as compared to total volume of the gas, total volume of the gas. Yes children, we understand volume of the gas. This point is important, volume of the gas molecules. Okay, like that we are taking this container. ओके, इस कंटेनर में हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल साइज वाले मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो इन सारे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम सपोज हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इट्स गैस के मॉलिक्यूल्स गैस के मॉलिक्यूल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है उसको तो हम गैस वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। दैट इज बेसिकली इक्वल टू कंटेनर वॉल्यूम, बिकॉज ये माना जाता है कि कंटेनर का जितना वॉल्यूम है वो सारा वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए फ्री अवेलेबल है। ओके, जैसे बहुत बड़ा एक ऑडिटोरियम है आपका और उसमें बहुत सारे लोगों की कैपेसिटी है। ओके, तो देयर आर सपोज 2-4 पीपल ने कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड कर रखा है, तो हम क्या कहेंगे, अरे बहुत स्पेस है, कहीं भी हम बैठ सकते हैं, है ना, दैट टाइम। लेकिन एक स्मॉल रूम में चले जाएंगे हम और दैट टाइम कहेंगे ऑलरेडी 2-4 पीपल वहां भी है, बट हम कहेंगे नहीं, पहले स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेंगे, बाद में मिले नहीं मिले, बिकॉज दैट टाइम आपका जो अवेलेबल स्पेस है वो कम हो गया। बट बिग साइज ऑडिटोरियम में अवेलेबल स्पेस बहुत ज्यादा था, तो आपको लगा था कि हम कहीं भी बैठ जाएंगे। तो सेम हियर, गैस के मॉलिक्यूल्स का जो इटसेल्फ वॉल्यूम है वो बहुत कम है, इट्स ओके, है ना। इट क्लियर कि भाई गैस के इटसेल्फ मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये जो सारा वॉल्यूम है अदर वॉल्यूम कंटेनर का वो हर मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल है ना। बट मैंने प्रेशर बढ़ाकर क्या किया, इस कंटेनर का प्रेशर बढ़ा दिया, मैंने पिस्टन से प्रेशर लगा दिया, तो गैस के मॉलिक्यूल पास आ गए। तो ये गैस के मॉलिक्यूल अब कितने पास आ गए। ओके, तो दैट टाइम जो ये मॉलिक्यूल्स है उन मॉलिक्यूल्स को उतना फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं हो रहा है कि वो कहीं भी ऑक्यूपाइड हो जाए। हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? Yes, children, say yes or no. Yes, Vivanshi Mishra, Tun. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear हो रहा है आपको कि बेसिकली, यस सलोनी, वेरी गुड। तो बेसिकली जब आपका वॉल्यूम ज्यादा हो, ओके, वॉल्यूम ज्यादा कब होता है, जब प्रेशर आपका लो हो और टेम्परेचर हाई हो। ओके, कीप इन योर माइंड दिस थिंग, वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना। वॉल्यूम ऑफ गैस से मतलब है वॉल्यूम, जो गैस के मॉलिक्यूल जितना स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस। ओके, बट गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स,
दोनों में डिफरेंस है बेटा। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू total volume of the gas. This assumption only correct in which conditions? When low pressure and high temperature. Because that time volume of the gas is large. तो बेटा this theory is given for ideal gases है ना, but मैंने कहा ना कि no any gas is ideal at all conditions. Under certain conditions all gases behave as ideal gas. ओके, अगर कौन सी कंडीशंस? जब आपकी कंडीशंस है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, दैट टाइम वॉल्यूम ऑफ गैस इज लार्ज, तो दैट टाइम वी कैन बी इग्नोर वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, है ना। मैंने आपको एग्जांपल भी लिया कि जब आपका रूम छोटा हो दैट टाइम आप ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते रहे, जगह रोक लो अपनी, है ना। बट जब वही आप बिग साइज वाले उसमें जाते हैं तो दैट टाइम देखते हो अरे बहुत स्पेस है, हम कहीं भी बैठ जाएंगे। तो सेम वे जो गैसेस के मॉलिक्यूल का जब वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी जब इसकी रिवर्स कंडीशंस हो जाती है, तो दैट टाइम वी कैन नॉट बी इग्नोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, बिकॉज दैट वॉल्यूम इज नॉट अवेलेबल फॉर अदर। जो वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाइड किया है वो फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है जहां के अदर गैस मॉलिक्यूल्स आके ऑक्यूपाइड हो जाए, गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूवमेंट कर पाए। ओके, तो सपोज हियर जितना भी वॉल्यूम इन मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाइड कर रखा है दैट इज ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय गैस मॉलिक्यूल्स व्हिच इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, तो जब आपका वॉल्यूम लार्ज है दैट टाइम तो इट्स ओके कि जरा सा वॉल्यूम में अगर गैस मॉलिक्यूल नहीं मूवमेंट कर पाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो लाइक दैट सपोज V सपोज हमारा 100 लीटर है ना, और गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है सपोज 0.0001 ml है, दैट टाइम हम इसको इग्नोर कर देंगे, 100 में से काट के इसको माइनस कर देंगे, है ना। बट जब हम प्रेशर बढ़ा दें, टेम्परेचर कम कर दें और इससे हम 0.01 लीटर कर दें, ओके, लाइक दैट 0.0 लीटर लिखेंगे बेटा इसको, तो दैट टाइम हम कहेंगे कि इस वॉल्यूम को हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे, है ना। इट मींस दैट टाइम इतना वॉल्यूम जो है गैस मॉलिक्यूल्स का जो है वो ओवरलुक करने लायक नहीं है, दैट टाइम कंसीडरेबल हो जाएगा। तो ये जो एजम्पशन था आइडियल केस में, ये एजम्पशन था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, बट इट इज ओनली एप्लीकेबल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। दैट टाइम आपका वॉल्यूम ऑफ द गैस लार्ज होता है, राइट। बट this assumption is not correct at which conditions? High pressure and low temperature. ओके, तो एक assumption तो हमारा काइनेटिक थ्योरी का ये रोल हो गया। ओके, फर्स्ट मैंने बताया gases are made up of extremely small particles are called molecules. So volume of gas molecules is negligible as compared to the total volume of the gas. ओके, सेकंड assumption कौन सा रोल हुआ? देखो वॉल्यूम लार्ज है, फिर वही बात है गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, इट्स ओके। तब ये एज्यूम किया गया कि जो मॉलिक्यूल्स है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, यानी उस मॉलिक्यूल को कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है मूविंग करने में। इवन वो जब कंटेनर होल से भी स्ट्राइक कर रहा है दैट टाइम भी उसको कोई पुल नहीं कर रहा है, बिकॉज दैट मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंटली मूविंग इन गैस स्टेट, बिकॉज इन गैस मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। और वी नो वेरी वेल, आप लोगों ने वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़े हैं कि जो गैसेस हमारी नॉन पोलर है ना, या जो गैसेस हमारी नोबल गैसेस है, ऑलरेडी उन गैसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है, बट जीरो नहीं होता, है ना। तो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो नेग्लिजिबल व्हेन वॉल्यूम इज लार्ज, करेक्ट, बिकॉज दैट टाइम मॉलिक्यूल्स आर फार अवे टू ईच अदर, molecules are moving independently, but same way, okay, वॉल्यूम आपका कम हो जाए, प्रेशर हाई कर दें, टेम्परेचर लो कर दें, तो गैस का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, राइट। और गैस का वॉल्यूम जब रिड्यूस हो जाएगा दैट टाइम
एक गैस जो इंडिपेंडेंटली, गैस मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे थे वो इंडिपेंडेंटली नहीं रहे। देखिए यहाँ देखिए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत दूर है ना, बट वी नो कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज लंडन डिस्पर्जन फोर्स। या कोई गैस आपकी पोलर है तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, these forces also exist between gas molecules. Due to this, जब आपके molecules है ना, ये मॉलिक्यूल है सपोज, तो ये मॉलिक्यूल जो है आपका जब यहाँ स्ट्राइक करेगा कंटेनर वॉल से, प्रेशर एक्सिट किसके कारण हो रहा है? द फोर्स एक्सिटेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर एट पर यूनिट एरिया। ओके, तो ये जो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मॉलिक्यूल्स उसको पुल करेंगे। ओके, क्योंकि गैस का वॉल्यूम कम हो गया, मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, तो जितना फोर्सली हम आइडियल गैस में तो क्या मान रहे थे, देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, तो सेकंड एजम्पशन जो था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, देयर इज नो अट्रैक्शन force between gas molecules. ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो गैसेस का नेचर बताया कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होता, मॉलिक्यूल्स आर फ्री। ओके, तो नो देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट सेम एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कम हो जाता है, गैस मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं। तो इवन नोबल केसेस में भी जिनमें फोर्स ऑफ जो न्यूट्रल है ना, उनमें के बीच में भी कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड लंडन डिस्पर्जन फोर्स, है ना, जिसको आप इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। यस बेटा, यू आर राइट कि टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी रिलेटेड होता है, लेकिन हम प्रेशर हाई कर रहे हैं, यहाँ पे दो कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं कि प्रेशर को हम हाई कर रहे हैं और टेम्परेचर को भी लो करते जा रहे हैं, तो आपके क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना। यहाँ हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि गैस मॉलिक्यूल का जो ऑक्यूपाइड, ओके, चैट बॉक्स में कुछ डाउट आए क्या आपके? आई विल सी। When pressure directly proportional to T, then in this how can we assume low pressure, high temperature? Yes बेटा, यहाँ पे प्रेशर तो कंडीशन तो अपने हाथ में है ना। अभी हम एक ये जो अवेलेबल गैस है उस पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमें एलपीजी पैक करनी है सिलेंडर में, तो हम दैट टाइम टेम्परेचर भी लो रखेंगे और प्रेशर भी हाई करेंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल्स हमारे क्लोज आ जाएंगे। ओके, तो क्लोज आने के कारण क्या होगा कि वॉल्यूम कम हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों कंडीशंस हम एक साथ लगाएंगे। ओके, यस, तो दैट टाइम जो हम कहेंगे कि जो मॉलिक्यूल के बीच में, देखो जब वॉल्यूम लार्ज है तो मैंने कहा दिस असम्पशन इज करेक्ट। ओके, है ना, ऐसा नहीं कि टोटली रॉन्ग है, दिस एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज लार्ज, दैट टाइम this assumption is also correct, okay, because molecule इतने दूर दूर हैं कि there is no need कि एक molecule को दूसरा molecule pull करे, है ना, because molecules are having large distance between them. But in case of these conditions जब volume reduce हो जाता है, तो अगर molecule जितना forcefully, absence of force of attraction में जितना forcefully strike करता, उतना फोर्सली स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि उसको पीछे से कोई पुल कर रहा है। अगर कोई उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता उस मॉलिक्यूल पे, तो फ्री होता, तो दैट टाइम मोर फोर्सली मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, और मोर फोर्सली स्ट्राइक करता तो उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो देयर इज नीड टू, जो आइडियल गैस इक्वेशन हमारी, उसमें कुछ करेक्शन की नीड हुई कि वो, जिसके कारण दैट टाइम फिर वो इक्वेशन हमारी ऑल गैसेस की ऑल कंडीशंस पे एप्लीकेबल हो जाए। ओके, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में और कई सारे पॉइंट है,
पहला पॉइंट, गैसेस आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज negligible as compared to the volume occupied by gas molecules. Second, gas molecules are always in moving phase, not in stationary phase. Okay, so during the moving phase molecules collide to each other and collide to wall of the container. Okay, ये आपस में भी एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और कंटेनर वॉल से भी करेंगे. फोर्थ पॉइंट, ड्यूरिंग द collision of the gas molecule is elastic collision. It means during the collision no loss no gain energy. कि collision हो गया, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ा गैस मॉलिक्यूल्स को, अगेन वो अपना डायरेक्शन चेंज करके मूव करने लग जाएंगे. ओके, तो कंप्लीटली collision between gas molecule is elastic. Okay, during the collision gas molecules strike on the wall of container. Due to this pressure of the gas pressure of the gas formed. Okay, and next one is the kinetic energy of gas molecule is the directly proportional to the temperature. जितनी ज्यादा टेम्परेचर हम राइज करेंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी. तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. तो दीज आर एजम्पशन. तो ऐसा नहीं है, सारे एजम्पशन करेक्ट थे और इन्हीं के बेसिस पे हमारी आइडियल गैस इक्वेशन आई, Pi is equal to Vi is equal to nRT. ओके, बट एक्चुअली क्या हुआ कि जब कंडीशंस हमारी हाई वॉल्यूम वाली है दैट टाइम तो देयर इज नो प्रॉब्लम. बट जैसे कंडीशन हमारी क्या हो गई, लो वॉल्यूम वाली, लो वॉल्यूम कंडीशन कब होगी, जब टेम्परेचर लो होगा, सॉरी प्रेशर लो, प्रेशर है तो ये सब प्रेशर लो है और हाई टेम्परेचर है, तब तो ऑल गैसेस फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन है ना. तो देयर इज नीड टू करेक्शंस, एक वॉल्यूम में करेक्शन किया और एक प्रेशर में करेक्शन किया. ओके, तो जैसे हमारा आइडियल गैस की कंडीशन में तो जितना भी कंटेनर का वॉल्यूम था, यस, तो चिल्ड्रन राइट डाउन करेक्शन इन वॉल्यूम्स, करेक्शन इन वॉल्यूम ऑफ गैस. और वॉल्यूम ऑफ गैस से नहीं है, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम इज द यस. ओके, तो करेक्शन इन वॉल्यूम करेक्शन. आई थिंक मे बी टाइम 9:49 हो गया चिल्ड्रन, है ना. तो सिंपली आई गिव यू आइडिया कि जो हमारा हम नॉर्मली आइडियल गैस के लिए Vi इज इक्वल टू कंटेनर वॉल्यूम V मान रहे हैं, है ना. बट एक्चुअली जो है वॉल्यूम जो है वो टोटल कंटेनर वॉल्यूम का नहीं होगा, उसमें हमें करेक्शन करना पड़ेगा V माइनस NV. आइडियल गैस वाली इक्वेशन में हमें जो भी हमारा कंटेनर का वॉल्यूम है उसमें से कुछ वॉल्यूम हमें माइनस करना पड़ेगा. कौन सा वॉल्यूम? दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स. दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूजन वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, और गैस के n मोल है तो n से मल्टीप्लाई करेंगे. This volume is not available for free movement of gas molecules. Exclusion volume, volume occupied by 1 mole gas. 1 mole gas molecules. ओके, तो टोटल कंटेनर वॉल्यूम में से इतना वॉल्यूम जो 1 मोल गैस ने ऑक्यूपाई कर रखा है दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूजन वॉल्यूम. ओके, और ये 1 मोल का है, अगर गैस के n मोल है तो V माइनस NV कर देंगे. दैट इज करेक्शन किया उन्होंने प्रेशर वॉल्यूम में. ओके, सेकंड करेक्शन था प्रेशर. आई थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम हियर. यस चिल्ड्रन, से यस और नो. Yes, give me response. वॉल्यूम में करेक्शन आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब किसी को समझ नहीं आया? हाँ, कीर्ति क्लियर? सादिया ओके. ओके बेटा, है ना. फिर से रेस्पॉन्स भी करते गो. मैम राइट प्रेशर बिलो वॉल्यूम. ओके, यही लिखे तो ज्यादा ठीक रहेगा. ओके, क्लियर हर्षित, वेरी नाइस, है ना.
तो ये आपको आई थिंक वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, दैट वॉल्यूम इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ अदर गैसेस. ओके, एंड प्रेशर करेक्शन भी आप लोग लिख लो, है ना. टुमारो आई विल अगेन एक्सप्लेन मोर. देखो, अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करते फोर्सली. ओके, तो assumption में तो माना कि देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स, बट एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट. सो जो आइडियल गैस में प्रेशर आ रहा है, इट मींस दैट प्रेशर इज लेस. ओके, अगर देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स होता तो और ज्यादा प्रेशर आता, है ना. तो आइडियल गैस का जो प्रेशर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं P, उसमें हमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा. ओके, बिकॉज ऑफ ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज लेस. ओके, तो आइडियल गैस कंडीशन में हमें दैट टाइम P प्लस 8n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, दैट टर्म. ओके, ये इतना प्रेशर, बिकॉज प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द number of molecules present in per unit volume. Number of molecules present in per unit volume, like that, का square. दो मॉलिक्यूल के बीच में बात हो रही है, जितने मॉलिक्यूल आपस में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है, जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उतना लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ऑब्जर्व होगा. तो ये टर्म हमें ऐड करनी पड़ेगी. और ए और बी जो है, बेसिकली दीज आर वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट बोलेंगे हम, है ना. तो टुमारो वी शैल डिस्कस. तो आज बेसिक आइडिया दिया मैंने आप लोगों को. तो थिंक अबाउट दिस कि आइडियल केस का जो प्रेशर वो लेस प्रेशर हो रहा था, तो उसमें हम कुछ टर्म ऐड करेंगे, और वॉल्यूम जो हम ले रहे हैं आइडियल में वो ज्यादा ले रहे हैं, उसको हम माइनस करेंगे. ओके, तो टुमारो वी विल मोर डिस्कस correction in ideal gas equation. Okay, thank you children. Thank you, ma'am. Okay, Thank you, ma'am. okay, bye 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 bye. Now new meeting Bye. and some break, है ना, ताकि रिफ्रेश हो जाओ आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए. राइट? यस.